बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, इंसान की चित्तवृत्ति अर्थात श्रुति की धारा एक ऐसी चीज है कि उसे जिस तरह भी लगा दिया जाए उसी काम में ही सफलता और उन्नति प्राप्त कर लेती है, क्योंकि यह सुरती शक्ति का भंडार का खजाना है। जिसने जिस काम में सुरती को लगा दिया उसने उसी काम में ही प्रत्यक्ष उन्नति का कमाल करके दिखला दिया और वह धीरे धीरे उसी का रूप बनता चला गया। किंतु विचार इस बात का करना है कि सुरती को किस चीज़ में लगाना चाहिए। दुनियावी तरक्की अर्थात सांसारिक मोह ममता में प्रगति प्राप्त करना अथवा संसार के अनेकों सुख भोग और पदार्थ आदि पर्याप्त कर लेना, जो कि सब नाशवान है। इनकी प्राप्ति करना महज अपने शत्रु अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और मान बढ़ाई को बढ़ावा देना, जो बंधन और गिरावट का कारण है। मनुष्य तन में आकर जिसने इसी दुनियावी तरक्की को दृष्टि में रखा अर्थात अपने ख्याल या अपने सुरती को धन दौलत भोग पदार्थ और नफसानियत के समानों की प्राप्ति में लगा दिया, उसकी वह सब मेहनत और पुरुषार्थ निरर्थक है। ऐसा समझो कि वह बड़े नुकसान में चला गया। यदि एक मनमुख संसारी जीव अपनी सुरती की धारा को, जो अत्यंत मूल्यवान वस्तु है, अपनी नफसानी तरक्की के खातिर झूठी ख्वाहिशों के पीछे लगाकर तुच्छ संसारी पदार्थों और फिजूल वासनाओं में खर्च करता है और सब कार्रवाई नफसानियत के खातिर करता है, तो यह मानवता के नाम पर कलंक है। नहीं, गुरुमुख जीवों का काम इससे भिन्न है। गुरुमुख सेवक का काम महज सही है कि वह खाइश होकर अर्थात निष्काम भाव से अपने इष्ट देव के शब्द की कमाई करे तथा सद्गुरु की सेवा में मग्न रहे, सिवाय अपने इष्ट देव की प्रसन्नता की ओर किसी प्रकार की ख्वाहिश भी सेवक के मन में रहनी उचित नहीं है। सेवक की ख्वाहिश, सेवक की इज्जत, सेवक की मान बढ़ाई और सेवक का सब कुछ यही है कि वह अपने इष्ट देव की प्रसन्नता और कृपा को चाहे। अस अभिमान जाय जनि मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। सेवक की चाह यह है कि ऐसा अभिमान तो कभी भूलकर भी मेरे मन से न जाए कि मैं अपने इष्टदेव स्वामी का सेवक हूँ और वे मेरे स्वामी हैं। गुरुमुख सेवक की सारी कार्रवाई में गरज और प्रयोजन ही यही है कि कोई भी ख्वाहिश मन में बाकी न रहे। सेवक जो भी काम करे वह अपने शरीर की या शरीर के संबंधों की या मन माया, इंद्रियों और काम क्रोध आदि की सेवा के लिए न हो, बल्कि उसकी सारी कार्रवाई अपने इष्ट देव की मौज के निमित्त हो। ऐसे प्रेमी गुरुमुख सेवक की सेवा का मूल्यांकन नहीं हो सकता। यह जो परमार्थ का मार्ग या रूहानियत का सिलसिला है, यह कथनीय का
कथनी का मार्ग नहीं, बल्कि यह अमली कमाई का मार्ग है। इस मार्ग में सेवक अमली कमाई करता हुआ धीरे धीरे अपने मन की हालत को पलटता जाता है। इससे मोक्ष की अवस्था पैदा होती है। इसी वह ख्वाहिशी या निष्काम सेवा से ही 4 प्रकार की मुक्ति अर्थात सालोक्य, साम्य, सायुज्य और सारूप्य प्राप्त होती है। एक दुनियादार इंसान जो भी काम करता है वह सब अपने नफस की खातिर या इंद्रियों के सुख के लिए ही करता है। उसकी इस कार्रवाई का मूल्य ही क्या है? जीवन भर की सारी दौड़ धूप का मूल्य फ़कत नफसानियत ही रह जाता है। किंतु उसकी अपेक्षा में जो भी सेवक निष्काम भाव से अपने इष्ट देव की सेवा करता है, यह सब कार्रवाई नफस के लिए नहीं बल्कि अपने इष्ट देव के खातिर होती है और उसका मूल्य अकथनीय है, जिसका अंदाज़ा तक नहीं लगाया जा सकता। इसलिए गुरुमुख सेवक को चाहिए कि वह अपने मन में किसी प्रकार की झूठी नफसानी ख्वाहिश न रखता हुआ और अपने इष्ट देव की आज्ञा को दृष्टि में रखता हुआ अपने धर्म को पूरा करे तथा सिवाय अपने इष्ट देव को पाने के और किसी प्रकार की तलब या ख्वाहिश मन में न रखे। क्योंकि सुरती की धारा को जिस किसी वस्तु की ख्वाहिश में लगाया जाएगा वह वस्तु तो कुदरती नियम के अनुसार अवश्य ही मिलकर रहेगी, किंतु उसकी ख्वाहिश का जो भयानक और दुखदायी परिणाम है उससे क्यों कर छोड़ सकेगा। इसलिए याद रखो कि अपने नफस के खातिर या और किसी प्रकार की झूठी वासनाओं की पूर्ति के लिए ऐसा कोई भी कर्म न किया जाए। जो गुरुमुख सेवक नफसानी ख्वाहिशों से ऊपर उठकर गुरु आज्ञा गुरु सेवा में अपनी सुरती की धारा को लगाता है तो वह सब प्रकार के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष पद का अधिकारी बनता है। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज जी ने अपने परम भक्त अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता में उपदेश फरमाया कि जो करे सो मेरे खातिर, जो धरे मेरे लिए, सादगी में मेरा आशिक क्या गजब होशियार है। यदि एक नुक्ता है जिसे हमेशा ध्यान में रखना है और इसी पर अमल भी करना है। प्रेमी को तो केवल सद्गुरु के प्रेम की ही तलब रहती है। नफसानियत और खुदी का मान बढ़ाई की ख्वाहिश प्रेमी को हरगिज नहीं होती। प्रेम में खुदी या महत्व की गुंजाइश नहीं है। जो मनुष्य जिस लक्ष्य को सामने रखकर काम करता है उसका तसव्वुर या ध्यान उसी में ही रहता है। दुनियादारी इंसान सब काम नफस के लिए और नफसानी धंधों के खातिर करता है तो उसका ध्यान भी उसी ओर ही रहेगा। किंतु गुरुमुख सेवक की सारी कार्यवाही गुरु के खातिर है, इसलिए उसे ध्यान और तसव्वुर भी सद्गुरु का ही आवेगा। नफसानियत के ख्वाहिशों को छोड़कर सद्गुरु के ध्यान और तसव्वुर में मग्न रहने वाला जीव सदा सुखी रहता है तथा नफसानी ख्वाहिशों का गुलाम
रहने वाला जीव सदा दुखी रहता है। श्री भगवान गीता में अर्जुन से फरमाते हैं, जिनको अपनी ख्वाहिशों की परवरिश मंजूर है, मार्फत का रास्ता उनकी समझ से दूर है। इसलिए अपने ख्यालों को सब नफसानी ख्वाहिशों की तरफ से हटाकर अपनी श्रुति की धारा को दृढ़तापूर्वक सद्गुरु की सेवा, उनके शब्द और उनकी प्रसन्नता को प्राप्त करने में लगाए रहना चाहिए। यही गुरुमुख का अभिप्राय, प्रयोजन, उद्देश्य और उसका एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। मनुष्य संसार के काम धंधों में हर समय अपने लक्ष्य को दृष्टि में रखता है। उसे हर समय यह ख्याल बना रहता है कि मुझे अमुक काम करना है। उसी का निश्चय करके हर समय उसी के लिए यत्न करने में लगा रहता है। सब संसार इसी प्रकार किसी न किसी ख्याल और किसी न किसी उद्देश्य को लक्ष्य बनाकर प्रयत्न में लगा रहता है। दिन रात यही कार्रवाई हो रही है। जिसने जिस लक्ष्य को दृष्टि में रखा हुआ है, उसे उसी की ही चिंता है और वह उसी की पूर्ति के यत्न में लगा हुआ है। उसका वह लक्ष्य चाहे अच्छा हो या बुरा, किंतु प्रत्येक मनुष्य ने किसी न किसी लक्ष्य को अवश्य दृष्टि में रखा हुआ है। संत महापुरुष जीव का रुख असलियत की तरफ मोड़ते हैं कि जीव जरा अपने मन में सोचे तथा विचार करे कि मेरा रुख किस तरफ है। मनुष्य जो भी काम करता है, हमेशा पहले उसके हानि लाभ और परिणाम को सोचा करता है। जो भी काम करना हो, पहले उसके परिणाम पर दृष्टि डाल लेना नितांत आवश्यक होता है। संतों का भी यही उपदेश होता है कि जो काम भी करो पहले उसका परिणाम सोच लो। कहीं ऐसा न हो कि मन में इच्छा तो कुछ और हो तो तथा जो काम किया जाए उसका परिणाम कुछ और ही निकले। भाव क्या है कि मन में इच्छा तो सुख और शांति प्राप्त करने की हो, किंतु किए हुए कर्मों का परिणाम अशांति के रूप में प्रकट हो। यह तो फिर गलत हुआ ना। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बस यही विचार करना है कि ऐसा काम न हो जाए। संतों महापुरुषों का यही उपदेश है कि जो काम करो वह उल्टा ना पड़े। अर्थात जब सुख शांति की प्राप्ति का यत्न कर रहे हो तो ऐसा कर्म भी करना चाहिए जिससे सुख शांति प्राप्त हो सके। संसार में प्रत्येक मनुष्य सुख शांति की प्राप्ति के लिए ही सब कार्रवाई करता है। यदि उसकी इस कार्रवाई से सुख शांति का परिणाम न निकले तो फिर उससे क्या लाभ। प्रत्येक मनुष्य संसार में नियत अवधि लेकर आया है, इसलिए जीवन के उद्देश्य को भी सोचना है। यदि गफलत में समय बिताता चला जा रहा है तो यह समझ तो व्यर्थ ही बीत जाएगा। काम चाहे कोई भी करो, समय को तो बीतना ही है और वह बीत भी जाएगा, चाहे उस समय में कोई लाभ उठाए या नहीं। किंतु संत महापुरुष पहले ही जतलाते हैं कि यदि इस प्रकार गफलत और लापरवाही में समय बीत गया और अपने काम का परिणाम न सोचा तथा यदि परिणाम तुम्हारी इच्छाओं के विरुद्ध निकला तो यह कितने खेद और दुख की बात हुई। यह एक ऐसी बात है जो ध्यान पूर्वक विचार करने के योग्य है। यदि मनुष्य इस समय में भी गफलत और लापरवाही बरतेगा
तो फिर अंत में उसे पश्चाताप करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि चलो जैसा समय बीत गया सो बीत गया, वही ठीक है। नहीं, यदि समय का ठीक तरह से उपयोग न किया और अंत में दुख, पश्चाताप, चिंता, कलेश तथा कल्पना पल्ले पड़ी, तब तो बहुत नुकसान हुआ। संत महापुरुष जतलाते हैं कि अपने विचारों पर दृष्टि रखो, अपने भीतर की जांच परख करते रहो। जो मनुष्य अनजाने स्थान के लिए सफ़र करता है उसे सदा यह ध्यान रहता है कि कहीं मैं गलत रास्ते पर न चला जाऊं और अपनी मंजिल से हटकर ऊबड़ खाबड़ राहों में न भटक जाऊं। उसे सफ़र में हमेशा सचेत रहने की ज़रूरत होती है। वह हर समय सोचता विचारता है, लोगों से पूछता है और अपना इत्मीनान करता है। इसी प्रकार ही संत महापुरुष फरमाते हैं कि मनुष्य जीवन भी एक यात्रा है। यही यात्रा विचार रूप गाड़ी पर तय हो रही है। अतः किस प्रकार के विचार इसे लक्ष्य तक पहुंचाएंगे, उनके वाकिफ प्रकार से मिलने की जरूरत है। सद्गुरु जीव को अपने विचारों पर दृष्टि रखने का उपदेश करते हैं कि कहीं धोखे में न आ जावे। हमेशा अपने विचारों और मन को नियंत्रण में रखना जरूरी है। जिस प्रकार कोई मनुष्य घोड़े पर सवारी करता है तो उसको उसकी भागदौड़ अपने हाथों में और अपने नियंत्रण में रखता है, यह सवारी का नियम है। सवारी करने वाले को सदा बागडोर अपने नियंत्रण में रखनी चाहिए ताकि घोड़ा गड्ढे में न गिरा दे। इसी प्रकार अपने संकल्प, विकल्पों या विचारों को भी नियंत्रण में रखना ताकि इनकी भागदौड़ अपने हाथ में रहे। एक ड्राइवर मोटर कार वाहक जब अपनी मोटर चलाता तो उसका स्टीयरिंग व्हील अथवा नियंत्रण चक्र अपने बस में रखता है। बड़े ध्यान से और सचेतता से मोटर चलता है। यदि वह गफलत करेगा तो खतरे में जा पड़ेगा। अब सोचो कि सफ़र में कितना सचेत रहने की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल इसी प्रकार जैसे कि मोटर का अथवा किसी अन्य वाहन का सफ़र और उसमें खबरदारी की ज़रूरत पड़ती है, अर्थात वाहन की भागदौड़ या उसके कल पुर्जे को अपने नियंत्रण में रखना जरूरी होता है, अन्यथा नुकसान और खतरे में पड़ने का भय है। इसी प्रकार यह जिंदगी का सफ़र भी हर समय तय हो रहा है। प्रत्येक व्यक्ति मुसाफिर है। 24 घंटे यह सफ़र तय हो रहा है तथा इस सफ़र में सदा चैतन्यता और खबरदारी की ज़रूरत है। नुकसान से बचने और ध्यान रखने की ज़रूरत है। तुम देखते हो कि घड़ी की सुई सदा चलती रहती है, वह कभी थकती नहीं है, रुकती नहीं है। इसी प्रकार जो समय बीत जा रहा है, समझो कि यह सफ़र तय हो रहा है। यह सफ़र पल पल में तय होता रहता है, इसलिए पल पल में होशियारी, खबरदारी और चैतन्यता की आवश्यकता की कहीं जीव धोखे में न जा पड़े। जब सवारी जा रही है, चाहे कोई भी सवारी हो, कार, मोटर या अन्य कोई सवारी जिस पर उसने सफ़र करना है, तो वह गफलत कहाँ करता है। उसे तो सफ़र में नींद तक नहीं आती। एक पल के लिए गफलत करना भी खतरे में पड़ना है। सफ़र चाहे दिन में पेश आवे या रात में, सफ़र करने वाला न तो नींद करता है न ही गफलत करता है। ड्राइवर या सवार कभी सफ़र में गफलत नहीं करता, बल्कि सदा चैतन्य और खबरदारी बरतता है। जिसे सफ़र करना होता वह सोचता है
कि मैं खाना भी न खाऊं अथवा किसी ऐसी वस्तु का इस्तेमाल भी न करूं जिससे नींद आए, आलस्य और सुस्ती आए। बस यही सफ़र का नियम है। इसी प्रकार हमारी रोज़ाना ज़िंदगी में एक सफ़र है। जिस प्रकार सफ़र में खबरदार रहता है, सफ़र में सवार खबरदार रहता है, इसी प्रकार ही समझो कि तुम भी मुसाफिर हो और रात दिन सफ़र कर रहे हो। श्वास तो कभी रुकता नहीं है, वह कभी रुकता है क्या? जब श्वास 24 घंटे चलते हैं तो इसका यह है कि 24 घंटे सफ़र भी चल रहा है। क्या कोई ऐसा समय भी आता है जब श्वास रुक जाता है? नहीं। काम करते हुए, नींद करते हुए, उठते बैठते सोते जागते श्वास चलते रहते हैं। जब 24 घंटे श्वास चलता है तो 24 घंटे सफ़र भी चलता है। जब 24 घंटे सफ़र चलता है और फिर गफलत में समय गुजारें तो उसका परिणाम क्या होगा? इसलिए सोचो कि कितनी खबरदारी की ज़रूरत है गुरुमुखो।